तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला तो ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों को बताऊंगा। यानी कि आपका जो परीक्षा में मैक्सिमम प्रश्न दोस्तों आपका यहीं से पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा। देखिए आप प्रश्न, पहला प्रश्न क्या बोल रहा है कि एनी कॉन्टामिनेंट कंपाउंड्स दैट सिप इनटू द सोइल, ठीक है, सोइल फिल्ट्रेशन आर एंड ट्रांसफर्ड इनटू द अंडरग्राउंड रिजर्वर आर रिफर्ड टू अस। तो इसका जो राइट आंसर तो मैं आप लोग को डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग जो है मतलब डायरेक्टली मैं आप लोग को आंसर बता रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो अगर मैं एक क्वेश्चन को अगर एक्सप्लेन करूँ तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा बन जाएगा। तो मैं डायरेक्टली आप लोगों को जो है आंसर बता रहा हूँ, आप डायरेक्टली इसको मतलब नोट भी कर लेंगे। ठीक है, नोट करने के बाद आप इसको एक अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। पीडीएफ के लिए दोस्तों हमारा व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वहाँ पे जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि लैंड कॉन्टेमिनेशन की आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है कि विच रिसोर्स इज साउथ अफ्रीका मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि गोल्ड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, गोल्ड। अगला प्रश्न देख पा रहे हैं यहाँ पे देखिए कि विच ऑप्शन इज ट्रू इफ जस्ट टू ऑफ द थ्री फाउंडेशंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट आर देखिए एनकाउंटेड। ठीक है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप लोग का भी है। ठीक है, अरे पीवीएमक्यू का भी था। ठीक है, पीवीएमक्यू जो यूनिवर्सिटी है उन लोग का भी था। तो उन्हीं लोग का जो प्रश्न पत्र जो लिया गया था तो उसी का जो मतलब कि पूरा प्रीवियस ईयर का मतलब आप लोगों को पूरा क्वेश्चन वगैरह सारा कुछ करवा रहे। ठीक है, तो आपका जो परीक्षा में वो मैक्सिमम प्रश्न मतलब कैसे पूछा जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि नन ऑफ द प्रीसीडिंग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। ठीक है, तो अगला प्रश्न यहाँ पे देख पा रहे हैं, देखिए व्हाट, ठीक है, व्हाट ईयर डिड द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल मतलब कि सस्टेनेबिलिटी फर्स्ट अपीयर। ठीक है, यानी कि जो इसका जो कॉन्सेप्ट जो दिया गया था सबसे पहले मतलब कब दिया गया था, तो ये दिया गया था 1980 में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी से जगह 1980 में। ठीक है, अगला प्रश्न देख पा रहे हैं कि इन द ईयर द यूनाइटेड नेशंस जनरली असेंबली मतलब कि कंस्ट्रक्टेड ए कम्युनिटी ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी। तो इसका जो मतलब पांचवा ऑप्शन नंबर आपका डी से जाएगा, यानी कि 1992 हो जाएगा। ठीक है, 1992 यानी कि 1992 में हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली तो मैं आप लोग को डायरेक्टली आपको आंसर बता रहा हूँ, आप लोग इसका मतलब कि देख लीजिए। ठीक है, थोड़ा बहुत मैनेज कर लीजिए क्योंकि अगर हर एक क्वेश्चन को अगर एक्सप्लेन करें तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं डायरेक्टली आप लोग को आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, आगे देखिए छठा प्रश्न क्या बोल रहा है कि द वेस्ट हॉल्स मतलब कि लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर मीनिंग आर अंटिल फोर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, ठीक है, वेस्ट डिस्पोल एंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, वेस्ट डिस्पोल वाला। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मैरिक्यूरी आज वेल एज लीड्स और प्रीक्यूस सस्टेनेबल्स दैट कंट्रीब्यूट टू। ठीक है, इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सातवां का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा सॉइल पॉल्यूशन। ठीक है, सॉइल पॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अगला मतलब डी वाला। अगला प्रश्न देख पा रहे हैं यहाँ पे देखिए द अल्टरनेटिव नेम फॉर लैंड मतलब कि लैंड स्केपिंग। ठीक है, इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आठवां का ऑप्शन नंबर बी से जाएगा, यानी कि रेस्टोरेंट्स होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी से जाएगा रेस्टोरेंट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देख पा रहे हैं यहाँ पे व्हेन डिड द वैल्यू ऑफ मैनेजरिंग स्ट्रॉन्ग द कंपनी लुक्स फॉर। तो यानी कि 9 का आपका ऑप्शन नंबर डी से जाएगा। ठीक है, न्यू डिपॉजिट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका से जाएगा न्यू डिपॉजिट। अगला प्रश्न देख पा रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट इंक्लूडेड इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट पैरामीटर्स। ठीक है, तो 10वां का ऑप्शन नंबर डी से जाएगा, यानी कि नन ऑफ द एबो, यानी कि इसमें जो जेंडर इक्वलिटी एंड डिस्प्ले ये सब कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा नन ऑफ द एबो। ठीक है, यानी कि इनमें से कोई नहीं है। अगला प्रश्न देख पा रहे हैं व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। ठीक है, ऑल द प्रीसीडिंग। ठीक है, यानी कि इसका मतलब होता है कि इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी। अगला प्रश्न देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे इफ यू ओनली accomplish टू ऑफ द थ्री फाउंडेशंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट विच ऑफ द प्रीसीडिंग इज करेक्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, यानी कि सोशल फाइनेंशियल इज इक्वलिटी क्या हो जाएगा, इसका फाइनेंस हो जाएगा। और मतलब इनमें से आपका जो सही आपका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे आपका, तो इनमें से आपका डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा स्टेटमेंट दिया गया। ठीक है, स्टेटमेंट, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखिए तीन ऑप्शन दे दिया गया। ठीक है, तीन ऑप्शन है यहाँ पे, तो आप लोग इन ऑप्शन को पढ़ लीजिए। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हम आप लोग को बता देते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, यानी कि 1 2 3, यानी कि इनमें से जो तीनों आपका सही हो जाएगा। ठीक है, जो स्टेटमेंट दिया गया इनमें से तीनों सही है। ठीक है, इसका जो पीडीएफ है दोस्तों मैं ग्रुप में भेज दूंगा। ठीक है, आप लोग वहाँ से एक बार देख लीजिएगा। आगे देखिए क्या बोला है कि विच वन ऑफ द मतलब एबो इज, और यहाँ पे देखिए इज दो इज दिया गया, तो ठीक है नॉट सस्टेनेबल ग्रोथ गोल्स। ठीक है, तो ये भी मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं, इसको स्टेटमेंट कह सकते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से जाएगा, यानी कि टू लीड अबाउट सच सस्टेनेबल थ्रू नॉट ऑलवेज रिसर्च चेंज द इन्वायरमेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देख पा रहे हैं, देखिए 15 नंबर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे भी जो है आपको यहाँ पे दिया गया स्टेटमेंट ही दिया गया कि व्हाट आर द ऑल मेन सस्टेनेबिलिटी ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, चौथा यहाँ से दिया गया, यानी कि पहला यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा ये रहा आपका। ठीक है, यहाँ से लॉन्ग टर्म से स्टार्ट है। ठीक है, लॉन्ग टर्म से, यानी कि इनमें से चौथा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए व्हेन डिड द फ्री सस्टेनेबल डेवलपमेंट द फर्स्ट अपीयर। तो ये प्रश्न दोस्तों मैंने आप लोगों को फर्स्ट में बताया था 1980। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हो गया 1980, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 1980। अगला प्रश्न देखिए इन दिसंबर। ठीक है, इन दिसंबर द जनरली असेंबली क्रिएटेड द यूनाइटेड नेशंस काउंसिल ऑन इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 1992। ठीक है, 1992 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला। अगला देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनाइटेड नेशंस कॉम्बिनेशंस इज इन चार्ज ऑफ मॉनिटरिंग प्रोग्रेस ऑन, यहाँ पे देखिए एजेंडा 21 एज वेल द रियो एग्रीमेंट ऑफ द इन्वायरमेंटल इशूज़। ठीक है, इसका जो राइट आंसर यानी कि 18वां ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, कम्युनिटी ऑन इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी ऑफ द नेशंस, मतलब यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख पा रहे हैं, यहाँ पे भी दिया गया मतलब आपको जो स्टेटमेंट दिया गया। ठीक है, तो इसका जो 19 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख पा रहे हैं विच वन ऑफ द बिलो इज नॉट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट वेरिएबल्स। ठीक है, यानी कि 20 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, नन ऑफ द इबो हो जाएगा। ठीक है, नन ऑफ द इबो। तो दोस्तों ये था आपका कुछ 20 प्रश्न जो कि आपका परीक्षा से संबंधित काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप इन प्रश्नों को एक बार देख लीजिए इसी तरीके से। ठीक है, मैं इसका पीडीएफ में ग्रुप में भेज दूंगा, इसलिए आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, आपको जो वहाँ से पीडीएफ इसका सारा का सारा मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।